तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अ न्यू एपिसोड ऑफ दिस हॉटस्पॉट सीरीज। तो आज फिर से हमारे साथ आप सबके फेवरेट डॉक्टर हरिओम सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर का और इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एक बार फिर से मौका दिया आपके इस एपिसोड्स में आने का, इस सीरीज में। और ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं इन बच्चों के लिए, एपिसोड नंबर 54। और आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है आईज, आंखें, है ना। इसमें तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है इसी पे गाने बनाती है ना। तो आईज पे आ गए हम लोग। तो आईज जो है मैम, ये काफी क्वेश्चन सर से आए हैं। हाँ, ये बेसिकली हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स में आता है आपका। हाँ, तो सेंसरी ऑर्गन में 4 आपके बताए गए हैं ऑर्गन्स। एक तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात यहाँ की गई है, और दूसरा यहाँ पर बात की गई है आपके जिन्हें हम लोग कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स, और तीसरा हमारा आई है, और चौथा ईयर है। और इसमें से आप निकाल के लाए हैं आई को सर, विजुअल। हाँ, तो आई जो है हमारा है, जो स्कल होता है, स्कल में ऑर्बिट्स में पाया जाता है। और ये जो हमारा आई है मैम, ये स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का है हमारा आई। और अगर हम आई के इस स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो हमें केवल ये इसका ये एंटीरियर पार्ट दिखता है मैम। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आई वॉल के अंदर धसा होता है। हमारा ये आई का जो सबसे बाहर की तरफ का पार्ट है मैम, उसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा का जो मैम एंटीरियर पार्ट है वो बल्ज करके कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया मैम यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को, नीट में 2013 में क्वेश्चन भी आया है कि हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है। तो एक तो कॉर्निया है और दूसरा हमारा कार्टिलेज होता है। ऑप्शन में दोनों होता है, कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वो लोग आई डोनेट करते हैं ना, उसमें बेसिकली ये कॉर्निया ही डोनेट करते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई है नहीं, तो इसमें इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एलिसिट नहीं होता, यानी कि ग्राफ्ट रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है मैम। देन इसके बाद आपका जो मिडिल लेयर है मैम, मिडिल लेयर जो होती है वो कोरोइड होती है। बच्चों को यहाँ ये याद रखना पड़ेगा, हमारी जो कोरोइड लेयर है मैम, जो कोरोइड लेयर है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का जो सप्लाई है वो बहुत डेंस है, और इस वजह से इसका कलर ब्लूइश आता है। और ये जो स्क्लेरा हमारा यहाँ पर है मैम, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये चीज भी इन्हें याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन भी नीट में आया है मैम, कि स्क्लेरा जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, और हमारा जो कोरोइड है ये ब्लूइश कलर की, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। और इसका भी एंटीरियर जो पार्ट, और मैम हाँ, इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो बल्ज करके सिलेरी बॉडी बनाता है। और सिलेरी बॉडी का एक्सटेंशन जो है, पिगमेंटेड पोर्शन जो है, वो हमारा बनाता है आइरिस। और आइरिस ये जो इतना पोर्शन, ये जो आपका अनकवर्ड, इसे हम प्यूपल कहते हैं। इसी में डायलेशन वगैरह। और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट जो लेंस है मैम, ये लेंस जो है सिलेरी बॉडी के द्वारा, सिलेरी बॉडी से लिगामेंट से जुड़ा होता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट है यहाँ पे, और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है लेंस को सिलेरी बॉडी से जोड़ता है मैम। और ये लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पोर्शन है, ये एक्वस चैम्बर कहलाता है, और इसमें एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। ह्यूमर मतलब सूप होता है मैम यहाँ पर, यानी कि लिक्विड फ्लूइड से होता है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें, जो इनर मोस्ट लेयर है वो रेटिना है। अच्छा, अब रेटिना को थोड़ा सा इन्हें ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। रेटिना में टोटल जो लेयर्स है मैम, वो हमारी 3 होती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो होती है फोटोरिसेप्टर सेल्स। दूसरी जो है वो हमारी बाइपोलर न्यूरॉन, और तीसरी होती है गैंग्लियन सेल। तो यहाँ पर जो फोटोरिसेप्टर सेल्स है मैम, वो 2 टाइप की होती हैं। फोटोरिसेप्टर सेल जो है मैम, वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है रॉड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। मैम ये जो रॉड सेल्स होती है यहाँ पर, ये हमारे डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बात तो पक्की है कि जब लाइट कम होगी ना, तो अपन लोगों को दिखने वाला नहीं है, सीधी सी बात है ना। लेकिन हाँ, हल्की लाइट है, मतलब जब चंद्रमा की लाइट है, मून लाइट है, ट्यूब लाइट भी कह सकते हैं, तो वो उस विजन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर आपकी स्कोटॉपिक विजन, या डिम लाइट भी कहते हैं, ट्विंग लाइट भी कहते हैं इसको। और जो कोन सेल्स होती है वो डे लाइट में काम करती है, इसे हम लोग फोटोपिक विजन भी कहते हैं। ये कलर्ड विजन होता है। आपको फोटॉन्स, सनलाइट से फोटॉन्स दिखाते हैं, तो इससे ध्यान रख सकते हो, फोटोपिक। और रात में इन्हें एक चीज हम समझाना चाहेंगे, जैसे कि हमारी ये हो गई मैम, यहाँ पर ये रॉड सेल्स हो गई, ये हमारी रॉड सेल्स हो गई मैम, है ना। रॉड सेल्स हो गई, और फिर क्या होती है यहाँ पर, कोन सेल्स होती हैं। कोन सेल्स हो गई, रॉड सेल्स हो गई। एक पोर्शन यहाँ पर ये है मैम, रॉड सेल्स हो गई, और ये यहाँ पर क्या होता है, कोन सेल्स हो गई। कोन सेल्स जो होती है मैम, वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है क्लोरोलोब्स, एक होती है इरेथ्रोलोब्स, और एक होती है साइनोलोब्स। यहाँ पर एनसीईआरटी बताती है रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि जो रेड कलर है उन्हें हम लोग कहते हैं इरेथ्रोलोब्स, जो ग्रीन कलर की उन्हें कहते हैं क्लोरोलोब्स, और जो ब्लू कलर की उन्हें कहते हैं साइनोलोब्स। और ये इक्वली जब पेनिट्रेट होती है ना, जब ये इक्वली पेनिट्रेट होती है, तो कलर आता है व्हाइट कलर का। यहाँ पर लिख रहा है, जब आपकी कोन सेल स्टिमुलेट होती है, इक्वली पेनिट्रेट होती है, तो व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब व्हाइट कलर का अपीयरेंस यहाँ पर आ रहा है,
इसका मतलब है बच्चों की आंख पे जो पेनिट्रेशन है इन तीनों का जो हो रहा है इक्वल हो रहा है मैम। अब इन्हें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर मैम जो रेटिना है और लेंस के बीच का जो पोर्शन इसे हम विट्रस चैम्बर कहते हैं और इसमें विट्रस ह्यूमर होता है। अब यहाँ पर एक बात और इन्हें समझनी पड़ेगी मैम, यहाँ पर ये जो रेटिना वाली लेयर है मैम, रेटिना वाली लेयर में हम ऐसे करके समझाने की कोशिश करते हैं जैसे मैम ये हो गई हमारी रॉड सेल्स हो गई, ये रॉड सेल्स हो गई। ये जो पोर्शन एंटीरियर पोर्शन होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर ओनली कोन्स होती हैं। यहां पर एक पोर्शन है जहां पर क्या है, केवल और केवल ओनली कोन सेल्स है। मैकुला ल्यूटिया भी बोलते हैं। हाँ, इसे मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी यहाँ पर हो गई रॉड सेल्स, ये हमारी यहाँ पर हो गई रॉड सेल्स हो गई मैम, ये रॉड सेल्स हो गई। अब इनमें होता क्या है मैम, इनमें पाए जाते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं आपके लाइट सेंसिटिव पिगमेंट रोडोप्सिन और ऑप्सिन पाए जाते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, अब ये सारी की सारी जो सारी की सारी जो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, इनसे बाइपोलर न्यूरॉन जुड़ी होती है। बाइपोलर न्यूरॉन जो होती है ना मैम, बाइपोलर न्यूरॉन जो होती है, उन न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं जिनके पास डेंड्राइट एक होता है और एक्सॉन भी एक होती है। डेंड्राइट एक हो, एक्सॉन एक हो तो उन्हें बाइपोलर कहते हैं। डेंड्राइट एक से ज्यादा हो और एक्सॉन एक हो तो उसे हम यूनिपोलर कहते हैं, सॉरी उन्हें हम मल्टीपोलर कहते हैं। और जिनमें डेंड्राइट ना हो, केवल एक्सॉन हो, उन्हें हम यूनिपोलर। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेटिना पाए। तो ये हमारी हो गई बाइपोलर न्यूरॉन। अब तीसरी लेयर है गैंग्लियन सेल। मैम गैंग्लियन क्या होता है, बेसिकली गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर मैम, यहाँ पर हमारा क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाई जाएंगी हमारी पाई जाएंगी यहाँ पर जो हमने बताया था मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का ये डेंड्राइट्स हो गया, ये इनसे कवर कर गया। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है, यहां पर बहुत सारी सेल बॉडी आपस में पास आ जाती हैं। तो ये पास आ जाती है, तो इसे हम गैंग्लियन सेल कहते हैं। अब देखिए मैम, यहां से क्या निकला, ये एक्सॉन निकला, एक इसका एक्सॉन हो गया, एक इसका एक्सॉन हो गया, एक इसका एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया। और ये एक्सॉन जो है ये एफरेंट फाइबर्स हैं। तो ये एफरेंट फाइबर जब आपस में मिलते हैं, गैंग्लियन सेल्स के एफरेंट एक्सॉन के जो एक्सोनल जो एफरेंट फाइबर्स हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो इसी को हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व एंड ऑप्टिक इज द सेकंड क्रेनियल नर्व। ये सेंसरी होती है मैम, और ये सेंसरी क्रेनियल नर्व है, सेकंड क्रेनियल नर्व है। अब ये बेसिकली, अब देखिए मैम, ये यहां पर है। अब होता क्या है कि अब हमें इन ऑप्टिक नर्व को ले कहां जाना है, ये ले जाना है ब्रेन को। तो ब्रेन को ले जाना है, इसके लिए भगवान जी यहां पर एक ड्रिलिंग कर देते हैं, पोस्टीरियर साइड में एक ड्रिलिंग कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हम किसी दीवार में ड्रिल करेंगे तो वहां पे ईंटें निकल जाएंगी, वहां पर मॉडर्न सीमेंट नहीं रहेगा। तो यहां पर ये जो रीजन कहलाता है, इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही है और यहां से ब्लड वेसल्स अंदर आ रही है मैम। इस ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट लेटरली यहां पर पाया जाता है जो आपने नाम दिया मैकुला ल्यूटिया। और जो मैकुला ल्यूटिया है ना मैम, इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें ओनली का मतलब मैम केवल होता है, ओनली का मतलब केवल होता है, ओनली कोन सेल्स पाई जाती हैं। इस वजह से वो येलो कलर का दिखता है और इसे हम लोग कहते हैं फोबिया सेंट्रलिस। हालांकि एनसीईआरटी से केवल फोबिया कहती है और ये हमारे कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर बेसिकली, अब मैम एक चीज और, यहां पर आपका जो अगर बात करें कि विजुअल की मैकेनिज्म क्या है, तो जब लाइट आती है ना मैम, तो लाइट जैसे यहां से पीपल से अंदर गई तो अंदर जाकर के सीधे कहां पर जाके एक्ट करती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। और यहां पर ऑप्सिन और रोडोप्सिन में क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है। और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से यहां पर क्या होता है मैम, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यानी कि +35 हो जाता है। और उसे रिसीव कर लेती है बाइपोलर न्यूरॉन, और बाइपोलर न्यूरॉन से गैंग्लियन, और गैंग्लियन से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व दिखा देता है जाकर हमारे ब्रेन को। बेसिकली यहां पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। जब हरिओम तिवारी को ये देख रहे हैं ना, तो मेरी इमेज इनकी रेटिना पे बन रही है उल्टी, और ब्रेन इनको सीधी करके दिखा देता है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। क्योंकि मैं पिछले एपिसोड्स में आ चुका हूं, तो इनके दिमाग में मेमोरी आपने बता दिया था ये हरिओम तिवारी है, तो अब ये उस मेमोरी पे ये पहचान सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर कह रहा है मैम कि जो हमारा रेटिना है और जो लेंस है उसके बीच का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं विट्रस चैम्बर, और विट्रस चैम्बर में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। बस इतनी सी बात यहां बताएगी, ऑप्टिक नर्व बताएगी, ब्लाइंड स्पॉट, फोबिया भी बता दिया मैम, और ये सारी बातें यहां पर बता दी गई मैम। तो सर हम लोग बच्चों के साथ क्वेश्चंस भी बिल्कुल मैम, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बहुत ये आप सेशन जो लाती ना, ये वाला पार्ट बहुत ही
बैंकर वाला एकदम बहुत ही यूजफुल है मैम। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैम कह रहा कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स। मैम अभी अभी बोला था, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, अभी बताया गया था इनको, तो आंसर यहाँ पर पहला ही इनको सही मिल जा रहा है। और ये आपका स्क्लेरा का इंटीरियर मोस्ट पार्ट बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती, इन्हें बिल्कुल ये याद रखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट लेंस इज द ह्यूमन हाई हेड टू द प्लेस बाय, ये भी अभी अभी मैम एक्सप्लेन किया था, सिलेरी बॉडी से सस्पेंसी लिगामेंट से लेंस जुड़ा होता है, लिगामेंट अटैच बाय द सिलेरी बॉडी। यहाँ आइरिस कह रहा है गलत है मैम। देन अगला क्वेश्चन है गुड विजन डिपेंड एडिक्वेट इनटेक ऑफ द कैरोटीन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पालक वगैरह खाओ, विटामिन ए चीजें। मैम कैरोटीन होता है पीली कलर की सब्जियों में, और बीटा कैरोटीन जब हम खाने में लेते हैं तो हमारा लीवर में जो हेपेटिक सेल्स है ना मैम, वो क्या करती हैं, रेटिनॉल बनाती है। रेटिनॉल यानी कि विटामिन है, और विटामिन ए जो है वो रॉड सेल्स के रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि अगर हमें चाहिए रेटिनॉल तो हमें खाना है गाजर, गाजर और आप पालक वगैरह भी ले सकते हो जिसमें विटामिन वगैरह होता है। तो रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, एंड विटामिन ए डेरिवेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन। कैरोटीन से ही आप हमारी बॉडी में बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन दिया है द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग, ये आउटर में होता है मैम, अभी आपने बताया था मैम। रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल फोटोपिगमेंट्स, तो नहीं होता है, यहाँ पे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ भी इनकरेक्ट। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नोसिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्रेशर। नोसिसेप्टर मैम पेन रिसेप्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिसनर कार्पेसल्स आर थर्मोरिसेप्टर, नहीं होगा, ये मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है फोटोरिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आई डीपोलराइज ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपरपोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस। एब्सोल्युटली करेक्ट। रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, तो भैया रिसेप्टर्स तो आपको ग्रेडेड पोटेंशियल बनाते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी। अभी अभी बताया था मैम, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, तो वो आपका रोडोप्सिन होता है, जो कि किसमें डिसोसिएट होता है, ऑप्सिन और रेटिनल में। रेटिनल आपका डेरिवेटिव है विटामिन ए का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन मैमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर ओनली रोड्स आर प्रेजेंट, मोर rods then cones are found, high density of rods। तो सर ने बताया था कि यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर होते हैं बट हैज नो rods। येलोइश पिगमेंट भी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ वेस्टिबुलर ऑपरेटस, बैलेंसिंग के लिए। क्योंकि मैम इसमें मैकुला होता है और क्रिस्टिया एम्पुलरिस होते हैं, ये दोनों आपके बैलेंसिंग के लिए, और कॉकलिया जो होता है ना मैम, कॉकलिया और ऑर्गन ऑफ कोर्टेक्स, ये आपके हियरिंग के लिए हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is not correct? तो retinal is the light absorbing portion of visual photopigment, सही है। In retina the rods have photopigment rhodopsin while cones have 3 different photopigments, red, blue और green। तो ये भी सही है। रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, तो ये अभी तो आपने मैम बताया था, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है जो कि हमें कैरोटीन से मिल जाता है। इनकरेक्ट पूछ रहा था तो मैम इसका सी चला जाएगा। रोडोप्सिन इज अ पर्पलिश रेड प्रोटीन, ये भी आपका इनकरेक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्ट ए बी सी डी फॉर द ह्यूमन आई। तो यहाँ पे अगर हम लोग सी की बात कर लें तो ये एक्वस चैम्बर हो गया। बिल्कुल, एक्वस चैम्बर, और यहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। फिर उसके बाद ए वाली आपका इनर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। डी आपका आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, और यहाँ पे आपका ब्लाइंड स्पॉट में। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देख लें, करेक्ट मैचिंग करनी हो तो सी दिया है एक्वस चैम्बर, ये तो सही है, लेकिन रिफ्लेक्ट्स द लाइट व्हिच डज नॉट पास थ्रू लेंस, पास तो होती है मैम, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। देन हमारा ए वाला देख लेते हैं। ए रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड एंड कोन, ये भी सही हो जाएगा। देन है बी ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली अ फ्यू रॉड्स एंड कोन्स, तो ये इनकरेक्ट हो, यहाँ पे तो होता ही नहीं मैम। जी, तो ये भी आंसर जो है सी चला जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के एपिसोड में। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आई से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।